नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में हमारे जो हमारा प्रोकैरियोट सेल है उसके रेप्लिकेशन के लिए, प्रोकैरियोट डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती हैं वो हम सारी चीज़ पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोकैरियोट रेप्लिकेशन होता कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा एक डीएनए होता है, ठीक है। इसमें हमारी 80 साइट्स होती हैं कहीं भी। मैंने कहा था 80 सीक्वेंस होते हैं, उनको हम कहते हैं ओरी, ठीक है। अब यही जो ओरी होती हैं इनमें क्या होता है कि रेप्लिकेशन बबल फॉर्म करता है, ठीक है। ये हमारा रेप्लिकेशन बबल फॉर्म हो गया। साइड में मैं लिखते चलता हूँ। ये तो थी हमारी ओरी, उसके बाद ये बन के हमारा रेप्लिकेशन बबल। अब रेप्लिकेशन बबल क्या था मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ सब कुछ, तो आपको अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में ये रेप्लिकेशन बबल क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है। अब रेप्लिकेशन बबल की वजह से क्या होगा, हमारी यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, टॉर्जनल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगी, ऐंठन प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। टॉर्जनल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगी। और टॉर्जनल स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए मैंने कौन सा एंजाइम बताया था आपको, टोपो आइसोमरेज एंजाइम बताया था। सो मैनेज्ड बाई टोपो आइसोमरेज। ये मैं आपको सारी चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ, इनके फंक्शंस क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो आपको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या होगा कि जो हमारा रेप्लिकेशन बबल था वो ब्रेकेज हो जाएगा, और रेप्लिकेशन बबल के ब्रेकेज होने से क्या बना था आप सभी को याद होगा। रेप्लिकेशन के बबल के ब्रेकेज होने से बना था हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया हमारा। अब रेप्लिकेशन फॉर्क बनने के बाद क्या हुआ था कि जो हेलिकेज होता है वो आकर रेप्लिकेशन फॉर्क पर बैठ जाता है और उसकी अनवाइंडिंग करता रहता है। तो हम लिख सकते हैं हेलिकेज सिट ऑन रेप्लिकेशन फॉर्क एंड डज अनवाइंडिंग करता रहता है। हेलिकेज अनवाइंडिंग करता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसलिए कहा था मैंने आपको कि वो फंक्शंस आपको अगर याद होंगे ना तो आपको रेप्लिकेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब एक और चीज़ मैंने बताई थी, जो हमारी SSB थी, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन थी, वो हमारी वो आकर भी उस पर बैठ जाती है, सिट ऑन रेप्लिकेशन फॉर्क। और इसका जो फंक्शन था वो मैंने आपको बताया था कि ये हमारा उन दोनों स्ट्रैंड को दूर नहीं आने देती है, मतलब सॉरी पास नहीं आने देती है, एंड कीप बोथ स्ट्रैंड अपार्ट, उन दोनों स्ट्रैंड को दूर रखती है। अब हमारे ये दो स्ट्रैंड बने। अब इन दो स्ट्रैंड का नाम क्या है, एक को कहा गया लीडिंग स्ट्रैंड और एक को कहा गया लैगिंग स्ट्रैंड। अब इन दोनों पे जो हमारा एप्लीकेशन है वो अलग अलग तरीके से होता है। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। मैंने कहा था ना गाइज, अगर आपको उनके फंक्शंस याद है ना, तो जो मैंने पहले वीडियो में बताए हैं, अगर आपको वो अच्छे से आपको समझ में आ गए तो उसके बाद एप्लीकेशन पढ़ना तो चुटकी बजाने जैसा हो जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे कि हमारा ये था, ये हमारा फोर्क वाला हिस्सा हो गया, ये हमारा अभी अनवाइंडिंग हिस्सा है, सॉरी वाइंडेड हिस्सा है, ये हमारा अनवाइंडिंग हिस्सा है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसा कि मैंने कहा था कि हमारा RNA प्राइमर, मान ये हमारा 3 एंड होता है, ये हमारा 5 एंड होगा। जब ये 3 एंड है तो ये हमारा 5 एंड होगा, ये 5 एंड है तो ये हमारा 3 एंड होगा। तो होगा क्या हमारा कि जो हमारा RNA प्राइमर है वो हमारा यहाँ आके बैठ जाएगा। RNA प्राइमर हमेशा थर्ड एंड पर आके बैठता है, आप बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन तो यहाँ तो 5 एंड है, तो मतलब यहाँ तो RNA प्राइमर बैठेगा नहीं। तो RNA प्राइमर जब ये 5 एंड है तो उसके लिए कुछ दूरी पर देखा जाए तो ये 3 एंड की तरह काम करेगा। तो RNA प्राइमर तुम्हारा कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठेगा,
ये 3 एंड की तरह काम करेगा ना, तो आरएनए प्राइमर तुम्हारा यहाँ बैठेगा। ठीक है, अब आरएनए प्राइमर जो होता है हमारा, जो हमारा आरएनए प्राइमेज है ना, आरएनए प्राइमेज जो था मैंने आपको बताया था कि जो आरएनए प्राइमेज था वही तो हमारा आरएनए प्राइमर बनाएगा। अब आरएनए प्राइमेज ने हमारा क्या बना दिया, आरएनए प्राइमर, ये क्या बना दिया हमारा, आरएनए प्राइमर बना दिया। अब आरएनए प्राइमर पे डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो हमारा पॉलीमराइजेशन करता है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन मतलब होगा कि नए नए स्ट्रैंड को ऐड करता रहेगा। तो क्या है कि जो हमारे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता रहेगा। अब इस वाले केस में क्या होता है, ये हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है। इस केस में क्या है कि जो हमारा आरएनए प्राइमर है उस पे कई सारे न्यूक्लियोटाइड हमारे ऐड होते रहते हैं सीक्वेंसली, तो ये हमारे ऐड होते रहते हैं, ये हमारा नया स्टैंडर्ड डीएनए बना है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि ये हमारा डीएनए सीक्वेंस ऐड हुए। अब ऐड होने के बाद क्या हुआ कि बस कुछ दूर के लिए चले, फिर उसके बाद दूसरा आरएनए प्राइमेज होगा। ठीक है, जो कि दूसरा आरएनए प्राइमर बनाएगा, जो कि कुछ दूर डीएनए सिंथेसिस करेगा। फिर क्या होगा, फिर हमारा दूसरा आरएनए प्राइमेज होगा, जो कि दूसरा आरएनए प्राइमर बनाएगा, जो कि नया आरएनए सिंथेसिस करेगा। तो हो क्या रहा है यहाँ असल में कि जो हमारा ये है, फिर नेमिंग कर देते हैं, ये है हमारी आरएनए प्राइमेज, ये है हमारा आरएनए प्राइमर, ये भी वही केस है, आरएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमर। ठीक है, अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, असल में ये 3 एंड पे अगर होता तो ये सक्सेसफुली चलता चला जाता, लेकिन ये यहाँ 5 एंड है, इधर ये उल्टा है, ये लीडिंग स्टैंड नहीं है, लैगिंग स्टैंड है। इस वजह से क्या होगा, ये सीधा नहीं चल सकता, तो इसे कई सारे पार्ट में इसे जुड़ना 3 एंड पे ही है। लेकिन बेचारे को 3 एंड यहाँ तो मिल नहीं रहा ना, यहाँ तो इसको 5 एंड मिल रहा है, और वहाँ उसको 3 एंड मिल गया, इसलिए वो तो अपना एक बार लग गया, उसके बाद अपना काम करना उसने स्टार्ट कर दिया। ये खुल जाएगा, वो आगे बढ़ता चला जाएगा, ये खुल जाएगा, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये खुलेगा, ये जब तक यहाँ आ चुका था, फिर जब ये इस वाले हिस्से के लिए फिर दूसरा आरएनए प्राइमर आएगा, फिर ये और खुल जाएगा, फिर इस हिस्से के लिए और आरएनए प्राइमर लाना पड़ेगा, फिर ये और खुलेगा तो और आरएनए प्राइमर लाना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, आरएनए प्राइमर इस साइड लगा हुआ है, तो जितना खुलता जाएगा उतना ये ऐड करता जाएगा न्यूक्लियोटाइड। लेकिन इस केस में जितना खुलता जाएगा उतनी बार ही उसको नया डीएनए आरएनए प्राइमर लेके आना पड़ेगा यहाँ जोड़ने के लिए, जो कि फिर स्टैंड बनाएगा। असल में प्रोसेस इधर से स्टार्ट हुई है, पहले आरएनए प्राइमर यहाँ लगा, फिर लेकिन तब तक सिर्फ इतना ही खुला हुआ था। लेकिन अब कुछ देर बाद क्या हुआ कि इसकी अनवाइंडिंग और हो गई, तो ये यहाँ तक खुल गया। अब यहाँ तक खुलने के बाद फिर से आरएनए प्राइमर दूसरा लाना पड़ा, फिर खुल गया और ज़्यादा, उसकी अनवाइंडिंग हो गई, तो आरएनए प्राइमर यहाँ लाना पड़ा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, कई सारे सेगमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है वो हमारे सारे आरएनए प्राइमर्स को हटा देता है। ठीक है, अब असल में होगा क्या, हमारा आरएनए जैसे हो जाएगा, बहुत देर तक चलता रहेगा, पॉलीमरेज जो फर्स्ट है वो क्या करेगा, विल रिमूव ऑल आरएनए प्राइमर। मैंने बताया था पहले कि आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या है, आरएनए पॉलीमरेज सारे आरएनए प्राइमर्स को हटा देगा, और हटाने के बाद ये तो भाई देखो सीधा सीधा एक स्टैंड बन गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो कई सारे यहाँ स्टैंड, यहाँ स्टैंड, यहाँ स्टैंड, यहाँ स्टैंड। अब ये हट जाएगा तो ये जगह खाली हो जाएगी ना। अब इन जगह खाली जो हो जाएगी, वहाँ पे क्या करेगा, जो हमारा ये जो हमारी खाली जगह रह जाएगी ये वाली, इसके हटने के बाद, तो ये जो गैप है, दिस गैप विल बी फिल्ड बाई हमारा कौन सा मेन निक सीलिंग एंजाइम था, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज इसको निक सील्ड कर देगा। ठीक है, और जो हमारे फ्रेगमेंट्स हैं वो जुड़ जाएंगे और प्राइमर भी हट जाएगा। ठीक है, अब हमने जो लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड पढ़े थे उनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने डायग्रामेटिकली समझा दिए, अब थ्योरेटिकली लिख देते हैं। लीडिंग स्टैंड
लैगिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड में क्या था कि जो हमारा प्राइमेज था वो आकर कहाँ चिपका था, प्राइमेज आकर दूर चिपका था रेप्लिकेशन फॉर्क से। तो जहाँ रेप्लिकेशन फॉर्क थी वहाँ से दूर, और यहाँ रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ है कि आरएनए प्राइमर बनेगा, ठीक है, और इधर भी आरएनए प्राइमर बनना था, लेकिन इधर क्या कर रहा था, डीएनए पॉलीमरेज आकर पॉलीमराइजेशन करेगा, इधर भी डीएनए पॉलीमरेज आकर पॉलीमराइजेशन करेगा, लेकिन इधर इधर बनेगा हमारा लंबा न्यूक्लियोटाइड और इधर बनेगा हमारे फ्रैगमेंट्स बनेंगे कई सारे। तो हम कह सकते हैं कि इधर लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड और सिंगल होगा, और इधर मैनी फ्रैगमेंट्स होंगे। देखिएगा इधर कितने सारे फ्रैगमेंट्स हैं और उधर एक लंबा बनता जा रहा है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो कई सारे फ्रैगमेंट्स होंगे, इन फ्रैगमेंट्स को हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, और इन फ्रैगमेंट्स को दे आर मतलब जोड़ दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। तो इसी के साथ हमारा क्या होता है कि दो स्ट्रैंड हमारे बन जाते हैं, एक 3' to 5' डायरेक्शन में, एक 5' to 3' डायरेक्शन में। तो इसी के साथ हमारा ये रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स ख़त्म होता है। अब हमारी नई वीडियो जो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स के बारे में। थैंक यू गाइस।